सामाजिक हिंदू मुसलमान की ही बात आई है तो हिंदू मुसलमान पर ही चर्चा चलेगी। लेकिन हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं, एक सामाजिक चित्रण होगा। देशभक्ति, समाज भक्ति, परिवार भक्ति, तीन भक्ति इस विरह में पाएंगे। हो जौहर की ज्वाला में तपती जवानी, वतन की अमानत सजोती है रण में। हिम्मत की हस्ती पहन रक्त अंबर, क्रांति का मन का पिरोती है रण में। बंधन धर्म का कर्मनिष्ठ होकर वतन के लिए अनवरत जो निभाता, परशुराम पहने शहादत का चोला, धरा पर वो पावन परम पद को पाता। एक लाइन कव्वाली लगत बा कि जिस दिए में, अरे जिस दिए में जले तेल खैरात का, वो जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। त कव्वाली आप लोग सुनल जाला, गाना के भाव स्थल पर लिखल गइल बा कि ए वतन के पुजारी रहो ना रहो, आप जिंदा हैं तब भी, या देश के नाम पर शहीद हो गए हैं तब भी, दोनों हालात में कभी की कलम कह रही है क्या कि आए वतन के पुजारी रहो ना रहो, तुझको कोटिक नमन वतन कर रहा है, वतन तुझको कोटिक न मनिए
वतन कर रहा, जिसने रिश्ता हो जिसने रिश्ता निभाया धर्म त्याग कर, उसका गुणगान उसका गुणगान उसका गुणगान मेरा चमन कर रहा। बाबा बाबा यहीं से घटना की शुरुआत है। लारे 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 ला लारे 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 ला। हृदय की भावना हृदय की भावना जब भाव में उमड़ती है, समय के साथ वो इतिहास रचा करती है। जिला राजौरी शेरा साहिबा की बात सही, दिलावर रूबिया भाई बहन है साथ सही। दिलावर सुबह शाम रिक्शा को चलाता है, स्वयं पढ़ता है बहन रूबिया को पढ़ाता है। इसी दौरान था स्टैंड पर सुरजीत मिला, एमए पास रिक्शा चालक उसको मीत मिला। हाथ दोस्ती का बढ़ा कर कहा दिलावर ने, हाथ दोस्ती का बढ़ा कर कहा दिलावर ने, चाह परिचय की है खोला जुबान दिलावर ने। अब जरा बात समझ लें, कहानी समझने में आसानी होगी। हमारे देश भारतवर्ष के उत्तरी छोर पर स्थित है जम्मू कश्मीर प्रांत। पंजाब और जम्मू कश्मीर प्रांत सटे हुए ही हैं। जम्मू कश्मीर प्रांत में राजौरी जिला, राजौरी जिला अंतर्गत गांव का नाम है शेरा साहिबा। शेरा साहिबा का रहने वाला है मुसलमान का बेटा दिलावर खान। बचपन में दिलावर के अब्बा की मौत यानी पिताजी की मौत हो गई थी। परिवार में दिलावर खान, दिलावर की एक छोटी बहन रूबिया और दिलावर की विधवा माँ जाहिदा बीबी, बस तीन ही लोग थे। इंटर में पढ़ता था दिलावर खान। हाई स्कूल में उसकी बहन रूबिया पढ़ती थी, लेकिन गरीबी जो न करा दे बाबूजी। गरीबी के कारण इंटरमीडिएट का छात्र दिलावर रिक्शा चलाने को मजबूर हो गया। रिक्शा चलाकर रिक्शे की कमाई से अपना और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च तथा पूरे परिवार का खर्च वहन करता था। एक दिन वह दिलावर खान रिक्शा स्टैंड पर अपना रिक्शा खड़ा करके सवारी का इंतजार कर रहा था। संजोग से एक हिंदू का जवान बेटा पहुंचा। ये मत सोचिएगा कि हिंदू मुसलमान का विवाद गा रहा हूं, झगड़ा गा रहा हूं। बड़ी अजीब कहानी है। एक हिंदू का जवान बेटा जिसका नाम था सुरजीत सिंह पहुंचा रिक्शा लेकर के। नया रिक्शा चालक है, आज पहला दिन है उसका। नए रिक्शा चालक को देखा
दिलावर खान दौड़ करके गया, कहा भैया आज पहला दिन है क्या? कहे हाँ। आपका नाम क्या है? बताया कि मेरा नाम दिलावर खान है। ओ, आप हिंदू हैं? हाँ भैया मैं हिंदू हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दिलावर की बात सुनकर के सुरजीत सिंह बोला कि अरे यार, एक तो पहला दिन मेरा है, मैं यहाँ रिक्शा लेकर के आया और आते ही आते तू सवाल पर सवाल करने लगा। केवल सवाल पूछना जानता है कि अपने बारे में भी बताना जानता है? मैं बता तो दिया, हिंदू का बेटा हूँ, सुरजीत सिंह नाम है, कुछ अपना भी परिचय दे। दिलावर खान कहा कि भैया मैं मुसलमान का बेटा हूँ, शेरा साहिबा गांव का रहने वाला हूँ, बस यही जान लीजिए। सुरजीत कहा कि तुम शेरा साहिबा गांव के रहने वाले हो तो मैं तेरे बगल वाले गांव का रहने वाला हूँ। कौने गांव का भैया? सुरजीत सिंह बतौलन। का बतौलन? आ एक लाइन यहाँ गीत बा। कवन गीत बा? दुल्हन का मन से धू मन मतंग रहल। दुल्हन समझावत बा, चढ़ल जवानी आपन परानी, अब छोड़ बहरा का जाल हो, घरे में कूलर पंखा लगल बा, घरे में कूलर पंखा लगल बा, सुरजीत बताया दिलावर से। क्या बताया? संभलगढ़ के हम रहवैया, अब साथ में छोटका भाई बा, शिक्षित बानी बेरोजगार में, शिक्षित बानी बेरोजगार में, रिक्शा मोर कमाई बा, रिक्शा मोर कमाई बा। बाबा बाबा मैं संभलगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। पिताजी रहल रिक्शा चालक, हम नहीं के शिक्षित बालक। सुरजीत सिंह कहा बचपन में मेरी माँ मर गई, पिताजी रिक्शा चलाए, रिक्शा चलाकर रिक्शे की कमाई से हम दो भाइयों को पढ़ाए। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मेरे छोटे भाई का नाम अजीत सिंह है। मैं पास हूँ। हाँ वाक रह गया मुसलमान का बेटा, ये मैं पास। हाँ ये मैं पास हूँ। मेरा छोटा भाई ये अजीत सिंह इंटरमीडिएट का छात्र है। अचानक पिताजी की भी तबीयत खराब हुई, बहुत इलाज कराया लेकिन वो भी मालिक को प्यारे हो गए। क्या करूं, बहुत इधर उधर चक्कर लगाया, कहीं नौकरी नहीं मिली, तो अंत में वही रिक्शा लेकर के आया हूं जिस रिक्शे को कभी मेरे पिताजी चलाया करते थे। संकल्प लेकर के आया हूं दिलावर, कसम खा करके आया हूं
कि मैं पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गया, नौकरी नहीं मिली, मगर अपने छोटे भाई को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, पढ़ा लिखा करके योग्य इंसान बनाऊंगा। पिताजी रहले रिक्शा चालक, हम नहीं के शिक्षित बालक, कहे बिना रिश्वत अरे बिना घूस नौकरी ना पवली, नेतन के प्रभुताई बा, शिक्षित बानी बेरोजगार में, शिक्षित बानी बेरोजगार में, रिक्शा मोर कमाई दिलावर खान कहा कि भैया तब तुहार कहानी हमार कहानी मिलत जुलत बा। कहला कैसे? हम हिंदू तू मुसलमान, हमार तुहार कहानी कैसे मिलत बा? दिलावर कहलन कि भैया तोहरे परिवार में तुहार माई बाबू दोनों जने गुजर गिल बन, हमरे परिवार में हमार अब्बा यानी हमार बाबूजी गुजर गिल बन, परिवार में हम हैं, हमार विधवा मतारी हैं, एक छोट बहन हो रुबिया। अभी आप बताए हैं कि आपके छोटे भाई अजीत सिंह इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, तो भैया सुरजीत मैं भी इंटर में ही पढ़ता हूँ। मेरी छोटी बहन रुबिया हाई स्कूल में पढ़ती है। क्या करूं, गरीबी के कारण मजबूरी हुई, रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शे की कमाई से परिवार का खर्च चलाता हूँ, पढ़ाई का खर्च चलाता हूँ। सुरजीत सिंह कहा कि दिलावर भले ही तू मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ तो क्या हुआ, तू भी रिक्शा चालक मैं भी रिक्शा चालक, इस नाते से तू मेरा धर्म का भाई हुआ। एक बात साफ साफ बताना, सही सही बताना। अभी तुम कहे कि इंटर में पढ़ता हूँ, तुम इंटर में पढ़ते हो और सारा दिन जब रिक्शा चलाते हो तो पढ़ते कब हो भैया? दिलावर कहा कि बिल्कुल सही आपने सवाल किया, पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, कभी कभार किताब खोल कर देख लेता हूँ, समझ लीजिए यही मेरी पढ़ाई है। सुरजीत सिंह कहा कि भैया दिलावर अगर मेरी बात मानोगे तो तुम प्रतिदिन रिक्शा भी चला लोगे और पढ़ भी लोगे। कहा कैसे? सुरजीत कहा कि रोज दोपहर में 2 घंटे के लिए समय निकालो, मात्र 2 घंटे के लिए समय निकालो, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं ट्यूशन तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये मत सोच लेना कि ट्यूशन की फीस लूंगा, गरीबी क्या चीज है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बस मेरे साथ चलो, मैं ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा रोजाना 2 घंटे, तुम रिक्शा भी चला लेगा, पढ़ाई भी कर लेगा। दिलावर कहा कि कहला तो बढ़िया भैया, बाकी एक बात ही बा कि तोहरे घरे हम रोज चलब, आ तोहरे घर में 2 भाई के अलावा तीसरका केहू नहीं जे 1 कप चाय भी बना के पिला सके। दोपहरिया में अजीत भैया रही हैं कॉलेज में, तो केहू चाय भी पियावे वाला ना बा, तो हम तो ये कहते हैं कि यह कमवा ट्यूशन जब आप पढ़ेबा तो आप हमारे घरे चल के हमके पढ़ावा, कम से कम हमार विधवा महतारी एक कप चाय हमन के पिया देहल करी, एक फायदा और हो जाई। छोटकी बहन हमार रुबिया जो हाई स्कूल में पढ़त बा वो संगे बैठ के ट्यूशन पढ़ ले। सुरजीत सिंह कहा ठीक है। अगले दिन से नियम बन गया, साथ साथ उठना बैठना, रिक्शा चलाना, पढ़ना पढ़ाना, तो भाव देना पड़ा है कि गुरु और मित मिलल, गुरु और मित मिलल, बबुआ दिलावर खाके रोज दोपहरिया में
पढ़े जाके घर भोजन बना के माई दोनों के खियावे खुदा धर्म के लाल पावे माई से दुलरवा। बचपन से माँ के प्यार से वंचित था वह हिंदू का जवान बेटा सुरजीत। आज जवानी की उम्र में एक विधवा मुसलमान महिला से माँ का प्यार उसे मिलने लगा। वो विधवा माँ जाहिदा बीवी रोजाना अपने हाथ से भोजन बनाती थी। 2 थाली में खाना परोसकर और दोनों बेटों के सामने रखती थी। तन से पैदा बेटा दिलावर और एक धर्म का बेटा सुरजीत सिंह, दोनों को खिलाती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरे। अचानक एक दिन एक घटना घट गई। कौन सी घटना घटी कि एक दिन घटना अरे घटल बदिलावर साथे भइल एक्सीडेंट गइल पे जके याद बात ना हो। एक दिन अरे शांत रहा, एगो तो फोकट में रिकॉर्डिंग करता रहा। आप बैठ के यहाँ बतियावत हुआ। एक पैसा लेना देना नहीं और बात भी करना। आखिर एक दिन वह मुसलमान का बेटा दिलावर खान रिक्शे पर सवारी लेकर के जा रहा था। सामने से आ रहा था ट्रक, लगा धक्का। ऑन स्पॉट मौके पर ही दिलावर खान की मौत हो गई। दिलावर की मौत का समाचार पाया है हिंदू का जवान बेटा सुरजीत सिंह। भाग कर गया है मौका पर, घटना स्थल पर। पुलिस भी पहुंची है। दिलावर की लाश सील करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। धर्म का बड़ा भाई हिंदू का जवान बेटा सुरजीत पोस्टमार्टम हाउस तक जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जब दिलावर की लाश वापस की गई, धर्म के छोटे भाई की लाश लेकर के उसके घर पहुंचा। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिलावर की लाश कब्र में दफनाई गई और वह हिंदू का जवान बेटा सुरजीत सिंह मुसलमान के बेटे यानी जिसे अपना छोटा भाई मानता था, दिलावर के कब्र में अपने हाथ से मिट्टी डालने का काम किया। दिलावर की कब्र को, लाश को मिट्टी देकर रिक्शा लिया, घर की ओर जा रहा था। रास्ते में ही अभी है दिलावर खान, तब तक से उसके अंतःकरण में एक आवाज आई कि अरे सुरजीत, बचपन में दिलावर का बाप मर गया रे। आज दिलावर भी दुनिया छोड़कर चला गया। अब उन माँ बेटी का क्या होगा? उस जाहिदा माँ का क्या होगा जो जाहिदा बीवी अपने हाथ से खाना बनाकर तुम्हें खिलाया करती थी? जिस रुबिया को तू छोटी बहन मानकर पढ़ाया करता था, उस छोटी बहन रुबिया का क्या होगा रे? जरा सी भी इंसानियत अगर तेरे अंदर है सुरजीत, तो रिक्शा वापस कर जा, इस वक्त सहायता की जरूरत है। रिक्शा लौटा दिया सुरजीत सिंह, हिंदू का जवान बेटा जाता है दिलावर के घर। और जब दिलावर के घर जाता है, उस समय का भाव दिया गया है, एक लाइन कंपोज गीत बा।
ये 3 ठे फिल्मी तर्ज मिला के एक ठे नया तर्ज का आधार लय जोन बाटे हम सेट कैले हैं। कौन तर्ज है? कि हम तुम चोरी से सवरियों का दिल मचले दिल मेरे लिए। ई त तर्ज के नमूना बा, लेकिन कहना बा पहचान भवन पर लाया है, फर्ज दिखलाया है जीवन में। भवन पर लाया है, फर्ज दिखलाया है जीवन में। भवन पर लाया है, फर्ज दिखलाया है जीवन में। कहा कि माँ दिलावर मर गया, लेकिन तेरा धर्म का बेटा सुरजीत जिंदा है। अरे रुबिया, तेरा सगा भाई दिलावर आज दुनिया में नहीं है, लेकिन तेरा धर्म का भाई सुरजीत जिंदा है। तुम दोनों को बेसहारा नहीं छोड़ेगा। माँ बैठ जा रिक्शे पर, चल रुबिया बैठ जा रिक्शे पर, अकेले नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ मेरे घर चलना है। यह है इंसानियत। परशुपुर की पावन धरती से पूर्व प्रधान जी परम आदरणीय श्री विजय राजभर जी आपकी तरफ से सादर 51 रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कोटि कोटि आपको नमस्ते प्रणाम, सबको नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श। मेरे घर चलना है, रिक्शा पर बैठाया, माँ बेटी दोनों को अपने घर लाया सुरजीत सिंह, जहां केवल और केवल छोटे भाई को योग्य इंसान बनाने के लिए रिक्शा चलाना स्वीकार किया था। आज रिक्शे की कमाई पर 4 लोगों का खर्च चल रहा है। कहना पड़ा है, करत कमाई अथक परिश्रम सबका पेट चलाता, सग माता सग बहिनी जैसा जोड़ लिया है नाता। अरे विकट समय में नियत नेह को भगवान नौकरी पाया है, प्रभु की माया है जीवन में। नौकरी पाया है, प्रभु की माया है जीवन में। नौकरी पाया है, प्रभु की माया है जीवन में। ऊपर वाला हमेशा नीचे वालों पर अपनी नजर गड़ाए रहता है। इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला हिंदू का जवान बेटा सुरजीत सिंह JKPF की खुली भर्ती का वांट निकला। JKPF जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में
खुली भर्ती का वांट निकला। सुरजीत सोचा कि अभी मेरी उम्र है, चलूं लाइन लगाऊं, हो सकता है ईश्वर की कृपा हो और मैं भर्ती हो जाऊं। सचमुच ईश्वर की कृपा हो गई। बिना सोर्स पैरवी के, बिना रिश्वत के जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में चयनित कर लिया गया सुरजीत सिंह को। परवाना मिला। ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के लिए घर से पूरी तैयारी किया और जब घर छोड़ने लगा तो घर छोड़ने से पहले बड़ा भाई सुरजीत अपने छोटे भाई अजीत को बुलाता है, समझाता है कि भैया अजीत समझ लेना सारा कष्ट दूर, अब मैं नौकरी करूंगा, कमाऊंगा, तू ठाठ से पढ़ेगा, पढ़ाई में ध्यान लगाना, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात भी याद रखना। अजीत कहा कि बोलिए भैया क्या कहना चाहते हैं। बड़ी मार्मिक बात कहा समझाते हुए सुरजीत सिंह। क्या कहा? ए छोटका भैया हो, ए छोटका भैया हो, अरे तू है बाड़ा, अब तू है बाड़ा ए घर के मलिकार। पूरा घर परिवार तोहरी जिम्मेदारी पर छोड़ के जाते हैं। माँ बहना के आधार भैया ए घर के रखवार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कभी ये मत सोचना अजीत कि ये जाहिदा बीबी मेरी सगी माँ नहीं है। कभी ये मत सोचना कि ये मुसलमान के घर की है। रूबिया को कभी ये मत सोचना कि मेरी सगी बहन नहीं है, मुसलमान की बेटी है। कभी भी हिंदू मुसलमान की भावना अपने अंदर मत लाना। सगी माँ और सगी बहन का रूप दे करके मैं दोनों को घर में लाया हूँ। सगी माँ सगी बहन जैसा सम्मान देना दोनों को। माँ बहना के आधार भैया ए घर के रखवार। हमारे सिर पर वतन की रक्षा, हमारे सिर पर वतन की रक्षा, तुम्हारे सिर परिवार की छोटका भैया हो, तू है बाड़ा ये घर के मलिकार। ये घटना सन 2003 की रही। चल दिया नौकरी करने के लिए। छोटा भाई घर पर है, जाहिदा बीबी माँ, धर्म की बहन रूबिया दोनों घर पर हैं। एक लाइन गीत लगत बा, आ वह गीत बा कोनो बम्बई से आई रहल, बम्बई से आई रहल जींस वाली गीत। कुछ दिन पहले जन बाटे ये बड़ा चर्चा में रहल कि तनी सा जींस ढीला कर। वो जींस वाली बम्बई से आई रहल, बनारस बाबतपुर हवाई अड्डा पर उतरल, बनारस घूमत गाजीपुर जिला में आ गई, घूम गए जंगीपुर, देहात इलाका में चलल। कौनो देहाती लड़का
देखलस जींस वाली के तो कहलस कि तनी सा जींस बड़ा जोर लगाव तड़ सब भाई हैं सब तो सब है इनकर तन देखा मैं बार संकुट हो गई लेकिन इहो बड़ा तेज जोर लगा के बोलता कहलस कि तनी सा जींस ढीला कर वैसन जींस ढीला कैलस कैसन हो कैसन का देखले रहनी का ऐसन जींस ढीला कैलस कि ओके फंसा के आले के फुर्र हो गए हाँ भागिल बम्बई केहू का कवहद में ना रहे मुट्ठी में ना रहे तोर वाली बा न अपने वाली के पहले मुट्ठी में रख दूसरे के चक्कर मत पड़ वो मुट्ठी में ना रह केहू के बात मनबे ना करे वही लड़का के परिचय बा गीत में जौन कहले रहल कि तनी सा जींस ढीला करा का परिचय बा बढ़े के कहते हैं हां खाली बढ़त हो बोले के नहीं खे ना बोले के रही तो समझ में आई खाली हारमोनिया का रीड दबा देवे के बाद वो जींस ढीला पर भागत कौन गीत बा अरे झुमका बरलिए रनवा बिहार के झुमका बरलिए रनवा बिहार के निकला के गोरिया कटी कुली लार के अपना बलम से होटल रहे अरे कटल रहे ऐसे निरहुआ सटल रहे गाने में भाव दिया गया है क्या बड़ी कबीरन बना दे शर खबरवा अरे बड़ी कबीरन बना दे शर खबरवा छोटका बीरन देखे घर परिवारवा बात व्यवहार पर बीते लगल अरे बीते लगल सुख से समैया बीते लगल बड़ा प्रेम से दिन कटत बा धरती बेहोश उठी अब पर से समनवा दुई दिन बाद होगी पूनम कचनवा अब राखी का प्यार मन खींचे लगल बीते लगल सुख से समैया बीते लगल सुख से समैया बीते लगल एक साल गुजर गए आया सन 2004 सावन का महीना सावन की पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन पूरा देश मनाता है हर बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं बाबूजी 28 अगस्त की बात है सन 2004 में 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था 2 दिन पहले 28 अगस्त को घर में बैठी है रूबिया सोचती है कि आज 28 कल 29 परसों 30 रक्षाबंधन का त्योहार है मोबाइल उठाई नंबर डायल कर दी बड़े भैया सुरजीत का रिसीव किया सुरजीत मोबाइल पर बड़े भैया सुरजीत से बात करती हुई रूबिया कह रही है क्या कह रही है कि भैया मेरे अरे भैया मेरे राखी के वादा को निभाना भैया मेरे
छोटी बहन को ना भुलाना ना भुलाना, ये भैया मेरे परसों जरूर भैया 30 को रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बंधवाने आएंगे ना। सुरजीत कहा रुबिया से कि मुझे भी याद है, प्रयास में हूं कि आऊं, लेकिन लगता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। जो ही कहा कि लगता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, आवाज भरभराने लगी, भर्राने लगी रुबिया की, आंखें ढबढबा गईं, रुआसा स्वर में बोलती है, इसका मतलब भैया राखी बंधवाने नहीं आएंगे क्या? सुरजीत कहा कि पगली तेरी आवाज बता रही है कि तू रो रही है, मैं ये कहा हूं कि नहीं आऊंगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रयास में हूं, मतलब छुट्टी लेने के प्रयास में हूं। वाह, छुट्टी मिल जाएगी तो आना ही आना है, और छुट्टी नहीं भी मिलेगी तब भी कान खोल करके सुन ले। आज 28 तारीख है, आज भी प्रयास करूंगा, कल 29 तारीख है, कल भी प्रयास करूंगा, अगर कल तक छुट्टी नहीं मिलेगी तो कल रात को जरूर गाड़ी पकड़ लूंगा, 30 को सुबह होते होते घर पहुंचूंगा, तुमसे राखी बंधवाऊंगा और तुरंत वहां से वापस आ जाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर राखी बंधवाने के लिए। बहुत खुश हुई रुबिया। अगले दिन 29 तारीख को बाजार में जाती है, बाजार में जाकर के 2 राखी का धागा खरीदती है, बड़े भैया सुरजीत के लिए और अजीत के लिए। 2 राखी का धागा खरीदती है, मिठाई वगैरह लेती है और कुछ सामान खरीदती है, घर आती है। अंग्रेजी महीने की तारीख 12 बजे रात से बदल जाती है, मतलब 29 तारीख को 12 बजे से पहले वही रात 29 तारीख में मानी जाएगी, और वही 29 तारीख की रात 12 के बाद 30 अगस्त की रात मानी जाएगी। ठीक 29-30 अगस्त की रात में एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? 29-30 अगस्त की रजनी, 29-30 अगस्त की रजनी 2000 संचार नीच नियत कर हिंसावादी 3 हुए तैयार, घर में घुसकर वार किए, घर में घुसकर वार किए, विधवा माँ होश गंवाई, फंसी जाल में रुबिया रोती रो रो अर्ज सुनाई। 29-30 की रात में 3 उग्रवादी कमीने चल पड़े। घर की एक कोठरी में दोनों माँ बेटी सोई हैं, जाहिदा बीबी और रुबिया। बगल वाले कमरे में अजीत सिंह सोया है। ये तीनों उग्रवादी उसी कमरे में प्रवेश कर गए जिस कमरे में दोनों माँ बेटी सोई हुई थी। आहट पा करके जाहिदा बीबी की नींद टूट गई, माँ उठ करके बैठ गई। जो ही उठ करके बैठती है, एक उग्रवादी कमीना बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और इतना झटके से मारा, तेज चोट किया उस बुढ़िया माँ, विधवा माँ जाहिदा बीबी के सिर पर, कि विधवा माँ बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो वह कमीना रुबिया की कलाई पकड़ लिया, और जब रुबिया की कलाई पकड़ लिया तो समझ गई रुबिया कि ये मेरी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे, मेरी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। रोने लगी रुबिया। रोती हुई बड़ी मार्मिक बात उन उग्रवादियों से कहती है। क्या कहती है? कहना मानो भैया, कहना मानो भैया,
इस धर्म की बहना बेदाग ये दामन है, क्यों दाग लगाते हो। ईमान मुसलमान का दो जख्म मिलाते हो। भैया चेहरे से, पहनावा ओढ़ावा से, देखने से सचमुच आप लोग तीनों लोग मुसलमान ही लगते हैं। आप लोगों का वेशभूषा कह रहा है कि आप लोग मुसलमान हैं। मैं भी मुसलमान की बेटी हूँ भैया, अल्लाह कसम झूठ नहीं बोलती हूँ। बचपन में अब्बा की मौत हो गई, जवानी में बड़े भाई की मौत हो गई, संकट की घड़ी में हिंदू का जवान बेटा सुरजीत, मेरा धर्म का बड़ा भाई, मुझे और मेरी अम्मी को अपनी माँ और बहन बनाकर अपने घर में रखा है। हम दोनों माँ बेटी मुसलमान परिवार से संबंधित हैं, रहती हैं बस हिंदू के घर में। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए, मत मेरी इज्जत को लूटिए। कहती है बेदाग ये दामन है, क्यों दाग लगाते हो। ईमान मुसलमान का दो जख्म मिलाते हो। फरियाद सुनो भैया, फरियाद सुनो भैया, इस धर्म की बहना। सच्चा मुसलमान वही होता है भैया जिसका मुसल्लम ईमान सच्चा हो, ईमान सच्चा हो। लेकिन हाय रे कमीना, इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी वो निर्दयी थोड़ी सी भी दया नहीं दिखलाया, बाहों के दायरे में करके दबोच लिया। जब दबोचा उस समय समझ गई कि अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी, जोर से चिल्लाकर आवाज देती है रुबिया, भैया। बगल वाले कमरे में सोया था अजीत, नींद टूट गई। इतनी रात को रुबिया आवाज दे रही है, तब तक से दोबारा आवाज दे देती है भैया को। समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ी है। खतरनाक इलाका, बगल में तलवार रख करके सोए हुआ था अजीत सिंह, उठा लिया तलवार, भागता हुआ पहुंचा है बगल वाले कमरे में। देखा 3 कमीने उग्रवादी मेरे घर में प्रवेश कर चुके हैं, एक कमीना मेरी धर्म की बहन को दबोचे हुआ है। तो गरजा अजीत निज घर में समर में, गरजा अजीत निज घर में समर में, कमर कस के नाहर दिलेरी दिखाया, तलवार मारा तो रंग डाला धरती को, बैरी के दलबल में हलचल मचाया। कहा कि चमनिया बरू है, सुमनिया बरू है, चमनिया बरू है, सुमनिया बरू है, कसम देश की माँ बहनिया बरू है। कटा दूंगा गर्दन, बहा दूंगा हाला, वतन है तू तन मन बदनिया बरू है। अरे साले,
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई इस घर में आने की? टूट पड़ा तलवार लेकर के तीनों उग्रवादियों पर, और जब टूट पड़ा तो भाव वीर रस में दिया गया है कि अरे से अजीत लड़ गए रामा, अब यारी से अजीत लड़ गए लइके तलवारिया हो नजरिया पर के खुलिया न रवाना। तो नाहर आधी रात को गर जा रामा रामा यारे हो मोरे रामा, नाहर आधी रात को गर जा बन के तूफान यारी पर, बन के तूफान यारी पर, ऐसा कहर पीर बर पाया, ऐसा कहर पीर बर पाया, तो दुश्मन को मार गिराया, तो दुश्मन को मार गिराया। तीजा उग्रवाद का राही, तीजा उग्रवाद का राही, ढाया नीचे तमीना तवाही, ढाया नीचे तमीना तवाही। गोली मारा कमीना रामा, गोली मारा कमीना निढाल, भाई शरीरिया हो नजरिया वैसे खुलिया नरवाना। दुई जने के रेल देहलसु हमें, हाँ एकदम से खत्म कर देलस। तीसरा उग्रवादी सोच गया कि भगने में ही भलाई है, वरना मेरी भी जान नहीं बचेगी। भागने लगा, पीछा करने लगा अजीत सिंह। आगे आगे उग्रवादी भागता जा रहा है, पीछे से पीछा करता हुआ चला जा रहा है अजीत सिंह। अचानक वह भागने वाला उग्रवादी खड़ा हो गया, एक का एक खड़ा हो गया, और खड़ा ही नहीं हुआ, पीछे की ओर घूम करके फायर झोंकना शुरू कर दिया। अजीत सिंह के सीने में गोली लगी, अजीत सिंह धरती पर गिरा, कुछ देर तक छटपटाया, दम टूट गई। तीन तीन लाशें, दो उग्रवादियों की लाशें, एक अजीत सिंह की लाश। विधवा माँ जाहिदा बीबी, उसकी जवान कुंवारी बिटिया रुबिया, दोनों अजीत की लाश से लिपट करके रो रही हैं। खबर दी गई, पुलिस दल भी मौके पर पहुंचा है। तीनों लाशें सील की जा रही हैं पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन और प्रक्रिया पूरी करते करते रात बीत गई, सवेरा हो गया। उधर सुरजीत बहन से वादा किया था कि छुट्टी मिलेगी तब भी ठीक, नहीं मिलेगी तब भी मैं आऊंगा जरूर राखी बंधवाने के लिए। वादा के मुताबिक सवेरा होते होते घर पहुंचा है, भाई की लाश देखा, भाई की लाश से लिपट करके रो रहा है। अजीत बड़ा अरमान था रे, बचपन में माँ मर गई, पिताजी मर गए, मैं पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो रिक्शा चलाना शुरू किया तेरे लिए। एक छोटी सी नौकरी मिली, अरमान था कि तुझे पढ़ा लिखा करके योग्य इंसान बनाऊंगा, लेकिन तू भी साथ छोड़कर चला गया। अब विधवा माँ जाहिदा बीबी और रुबिया की देखभाल कौन करेगा? खैर पोस्टमार्टम के बाद अपने भाई की लाश लेकर के आया, धार्मिक मान्यता के अनुसार अपने भाई का दाह संस्कार कराया, श्राद्ध कर्म भी बीता। अब चिंता घेरने लगी कि उग्रवादियों का इलाका, अकेले विधवा माँ को और जवान बहन को छोड़ना भी ठीक नहीं, साथ भी लेकर के जाऊंगा तो कहां कहां साथ में लेकर के घूमूंगा।
दिमाग में बात आई कि कुछ भी हो, सबसे पहला काम छोटी बहन रुबिया की शादी करके इसको विदा कर देना। इसके बाद विधवा माँ जाहिदा बीबी को साथ लेकर के जाऊंगा, जहां भी रहूंगा साथ में रखूंगा, नौकरी कर लूंगा। आखिर छुट्टी बिताया, पहुंचा है ड्यूटी पर, अपने अधिकारी के सामने गया, सारी बात बताया और सारी बात बताने के बाद कहा कि साहब थोड़ी लंबी छुट्टी आप दे देते तो अपनी धर्म की बहन रुबिया की मैं शादी कर देता। पिघल गया दिल अधिकारी का। सुरजीत, तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में देवता है, देवता। लंबी छुट्टी तुम्हें चाहिए, बस एक एप्लीकेशन लिख करके मुझे दे दे। तबीयत खराब है, अपने इलाज के लिए तुम्हें छुट्टी चाहिए, मैं 6 महीने के लिए मेडिकल लीव पर तुम्हें भेजूंगा। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मेडिकल लीव पर 6 महीने के लिए भेज रहा हूं। आराम से जाओ, अपनी बहन की शादी करके बीच में आकर के ज्वाइन कर लेना ड्यूटी। बाबूजी लिया लीव, छुट्टी लिया तो लिया मेडिकल लीव चला घर, लिया मेडिकल लीव चला घर, घर पर खोज रहा नाहर, धर्म छोड़कर बनी विधर्मी मुस्लिम कैसे हो सौहर। घर आया, रुबिया की शादी के लिए चक्कर में पड़ा। जहां जिस किसी मुसलमान भाई के दरवाजे पर जाता था, सुरजीत सिंह यही कहता था कि अगर आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन रुबिया से कर लेंगे तो मेरी बहन का उद्धार हो जाएगा। लोग कहते हैं आपका परिचय, बताता है कि मेरा नाम सुरजीत सिंह है। हाँ? सुरजीत सिंह, हाँ। आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू हूँ। क्षमा करना भैया, गलत जगह पर आए हो, अपनी बहन की शादी के लिए आए हो तो ये दरवाजा मुसलमान का है। एक हिंदू की बेटी की शादी मुसलमान के बेटे से, ये कैसे? सुरजीत सिंह कहता था सच्चाई यह है कि मैं हिंदू जरूर हूं, लेकिन रुबिया मेरी सगी बहन नहीं है मुसलमान की बेटी। बचपन में उसका बाप मर गया साहब, जवानी में एक्सीडेंट से उसका भाई मर गया साहब। मैं रुबिया को, रुबिया की माँ को अपनी माँ, अपनी बहन बनाकर घर में रखा हूं साहब। मैं सही जगह पर आया हूं। आप शादी कर लेंगे अपने बेटे की मेरी बहन से तो उद्धार हो जाएगा। ये बाबूजी, इतना सुनने के बाद भी मुस्लिम परिवार की ओर से सवाल पूछा जाता था कि अच्छा ठीक है, मान लिया गया कि वो मुसलमान की बेटी है, रहती है आपके घर में, तो आप हैं हिंदू, वो है मुसलमान की बेटी। एक बात बताइए, आपके घर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते हैं? सुरजीत जवाब देता था मनाए जाते हैं। तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों में वो दोनों माँ बेटी शरीक होती हैं कि नहीं होती हैं? शामिल होती हैं कि नहीं होती हैं? शहर से शामिल होती हैं भैया। इसका मतलब जानते हैं? अब उनके दिल दिमाग से इस्लाम धर्म के प्रति जो है बहुत लगाव नहीं रह गया है। वो मन से दोनों माँ बेटी हिंदुत्व को स्वीकार कर चुकी हैं, हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुकी हैं। तो भाई ऐसी लड़की की या ऐसी लड़की से हम अपने बेटे का निकाह स्वीकार नहीं करते हैं। सारे लोग नकारात्मक जवाब देते गए। होता है क्या? हाँ,
मानवीय विचार में विकार जब समाला भैया, दुष्टता के रंग में रंगाला व्यवहार, हाँ मजहब के राह में, जिंदगी के राह में बा मजहब के रोना भैया, अब मुस्लिम समाज करे लागल इनकार, हाँ गंदा रिवाज सूरजित बौखलैले पंचो, भइल पंचायत पंच जुटल दुआर, भइल पंचायत, समझ गया सुरजीत की ऐसे अब बात नहीं बनेगी। एक दिन बहुत सोच विचार करके अपने दरवाजे पर पंचायत बुलाया, और पंचायत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर्शियन चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, गांव के हों या अगल बगल के गांव के हों, जितने सम्मानित लोग थे सम्मानित लोगों की पंचायत अपने दरवाजे पर बुलाया। सारे लोग पंचायत में उपस्थित हैं। पूछते हैं सुरजीत आखिर क्यों पंचायत बुलाए हो? सुरजीत कहा कि कई दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न पैदा हुआ, उसी प्रश्न का उत्तर सोचते सोचते मैं थक गया, लेकिन उत्तर अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया हूं कि आप सभी लोग इकट्ठा मेरे सवाल को सुन लेंगे, मेरे सवाल का जवाब भी आप लोग आपस में राय विचार करके दे देंगे, मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा मुझे, और मेरी एक समस्या है, उस सवाल से जुड़ी हुई मेरी एक समस्या है, मेरी समस्या का भी निदान हो जाएगा। लोग कहते हैं कौन सा सवाल है? ध्यान देंगे, साधारण शब्दों में बड़ी ऊंची बात प्रश्न के माध्यम से समाज में रखा है, पंचों के सामने रखा है। क्या अल्लाह बदल जा के रे भइल पंचायत पंच जुटल दुआरे, कहे मजहब बड़ा है या मानवता बड़ी है, ए भैया धर्म बड़ा है या इंसानियत बड़ी है। तब पंचन से प्रश्न पूछे लागल सरदार, मैं यही जानना चाहता हूं कि इस धरती पर, इस दुनिया में मजहब अर्थात धर्म का स्थान ऊंचा है या धर्म अर्थात मजहब से भी ऊंचा स्थान इंसानियत का है?
मानवता का है। अच्छा तो प्रश्न का उत्तर देवे के चाहिए। तो पंच लोग कहलन कि अरे भाई समस्या भी बता दो, प्रश्न के साथ जो तेरी समस्या जुड़ी है उस समस्या को भी बताओ। कहा कि समस्या जानना चाहते हैं, देखिए बगल में देखिए वो विधवा माँ जाहिदा बीवी बैठी है, उसी के साथ उसके बगल में उसकी जवान कुंवारी बेटी रुबिया बैठी है। आप सभी लोग जानते हैं कि बचपन में रुबिया का बाप मर गया, जवानी में उसका भाई एक्सीडेंट से मर गया। मैं रुबिया को अपनी बहन बनाकर, रुबिया की माँ को अपनी माँ बनाकर घर में रखा हूँ। आप लोग ये भी जानते हैं कि रुबिया की इज्जत बचाने में ही उग्रवादियों से लड़ते हुए मेरा छोटा भाई अजीत शहीद हो गया। आज जिस किसी मुसलमान के दरवाजे पर जा रहा हूँ, शादी की चर्चा कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि वो दोनों हिंदू बन चुकी हैं, हम ऐसी लड़की से अपने बेटे का निकाह नहीं करेंगे। पंच लोग कहले कि तो झूठे न चिंता में पड़ल बड़ा, उपाय बा। का उपाय बा? पंच लोग बतौलन। अरे पंचन से प्रश्न पूछे लागल सरदार, तब कहे सारा पंच ऐसे होगी ना सगाई। तब बोल पड़ी बुढ़िया माँ भर के हुंकार हो, एक काम करो सुरजीत, फिर से इन दोनों माँ बेटी को किसी मुसलमान के घर में व्यवस्थित करो, उस परिवार के मुखिया को लेकर के जाओ, शादी तय हो जाएगी। मुसलमान के घर से बारात मुसलमान के दरवाजे पर आएगी, निकाहनामा हो जाएगा, रुबिया भी विदा होकर के ससुराल चली जाएगी। सुरजीत कहलन कि धन्य हुआ पंच लोग, हमारे प्रश्न का जवाब तो आप लोग ना देहला, लेकिन उपाय बड़ा बढ़िया बतौला। यही विधि से अब हम अपनी बहन, धर्म के बहन रुबिया का शादी करब। पंच लोग खड़ा होल चाहत हुन, पंचायत उठने वाली है, तब तक से बगल में बैठी हुई वह विधवा माँ जाहिदा बीबी बोल पड़ी, कान खोल करके सुन लो, सुझाव देने वाले पंच कान खोल करके सुन लो कि सिंदूर गया मर गया लाल, सिंदूर गया मर गया लाल, लाचार किया ऊपर वाला, असहाय रही माँ बेटी तो कोई मुस्लिम ना था रखवाला। दे पनाह जब सुरजीत हमें, दे पनाह जब सुरजीत हमें, मानवता का पथ दिखलाया। अब निकाह की बातें आई तो मजहब क्यों आड़े आया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन ये मुसलमान सुझाव देने वाले कहाँ थे, जिस दिन मेरा शौहर दुनिया से चला गया, गरीबी में कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, मेरा जवान बेटा एक्सीडेंट से मर गया, उस दिन भी कोई मुसलमान मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। संकट की उस घड़ी में हिंदू का जवान बेटा सुरजीत मुझे अपनी मां बनाकर, मेरी बेटी को अपनी बहन बनाकर घर में रखा। मेरी बेटी की इज्जत बचाने में सुरजीत का छोटा भाई उग्रवादी के हाथ से मारा गया। आज निकाह की बातें आती हैं तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के घर में व्यवस्थित करके शादी कर दो, तो मैं भी खुलेआम शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि है दूध बरावा मुस्लिम का, है दूध बरावा मुस्लिम का, मैं वही राह अपनाऊंगी। अरे सुरजीत महामानव को ही अपना दामाद बनाऊंगी।
नहीं चाहिए मुझे मुसलमान दामाद। सब लोग अपने अपने घर जाएं। अरे मुसलमानों में जब दूध का बरावा देकर भाई बहन से शादी हो जाती है तो जन्म से ही दूध का बरावा सुरजीत और मेरी बेटी में है। शायद अल्लाह ताला को भाई बहन का रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए राखी के त्योहार वाले दिन से एक दिन पहले ही घटना घटी और मेरी बेटी राखी बांधने से वंचित रह गई। अल्लाह ताला को पति पत्नी का रिश्ता मंजूर है, मुझे नहीं चाहिए मुसलमान दामाद। अब मेरी बेटी की शादी होगी तो सुरजीत के साथ होगी। अरे बेटा सुरजीत, ये दलालन का चक्कर में का पड़ गई? ये देश का दलाल हंस, ई राजनीति का बात करी हंस, मजहब का बात करी हंस, जातिवाद का बात करी हंस। छोड़ इन्हन का चक्कर, हमार बात माने। देश खातिर तोरा जैसन बेटा हमरा जैसन महतारी की जरूरत बा। का कहलस उ विधवा माँ जाहिदा बीबी? कहे धर्म मजहब का भेद, अरे धर्म मजहब का भेद तो मिटाई बबुआ। अरे रूबी बिटिया का मांग द सजाई बबुआ। बेटा चिंता छोड़, कहती है कि होला इंसानियत के धरती पर पूजा, इससे बड़ा ना कोई दुनिया में दूजा। सच्चा प्यार बाम कीर्ति गवाई बबुआ। शर्म से पानी पानी पंच लोग भइलन, कुछ लोग आपत्ति भी जतौलन कि एक मुसलमान की लड़की की शादी हिंदू के बेटे से, कही कि मुसलमान की लड़की की शादी हिंदू के बेटे से। जरा नजर घुमा करके देखो, न जाने कितने मुसलमान की बेटियां हिंदू लड़कों से शादी की हैं। हिंदू की लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी की हैं। बहुत सारा प्रमाण है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले आरएसएस और भाजपा के 20 नेताओं की बेटियां और बहनें मुस्लिम से शादी की हैं। जैसे में प्रवीण तोगड़िया की बहन, अशोक सिंघल की बेटी, मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की भतीजी, आडवाणी जी की बेटी और भतीजी दोनों, ये लोग हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं। हमको आपको झगड़ा में फंसाते हैं, लड़ाते हैं। लेकिन सार बहनोई का नाता मुसलमानों से लोगों का चलता है। दामाद का रिश्ता, ससुर का रिश्ता है लोगों के मुसलमानों से चलत बा। बहुत सारे मेरे पास लिस्ट है, सैकड़ों ब्राह्मण की लड़की, ये सारे लोग ब्राह्मण हैं। मोदी जी को छोड़ दीजिए, सारे लोग ब्राह्मण हैं। ये जितने ब्राह्मण हैं इनकी लड़कियां जो है मुसलमान से शादी की हैं। तब चुप रहा तड़ा जा, तब नहीं समझ में आवत। हम एगो हिंदू के लड़का से अपन बेटी का बियाह करतनी तो ना हो के चाहे रोड़ा पैदा करता लो। तो हम लोग जिसन मुसलमान के हमके जरूरत बा हो ना। 2-3 दिन के बाद हुआ क्या कि स्वागत समारोह भइल शादी के नाम पर, सब ही सराहे बीबी जाहिदा के काम पर। बनी रुबिया सुहागन, अरे बनी रुबिया सुहागन हर साई बबुआ, तो रूबी बिटिया का मांग द सजाई बबुआ।
तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे हिंदू श्रीनाथ नियत ने सत्कर्म मनुज के जीवन के दो हाथ हो। अब मजहब की मंजिल छोटी पड़ गई, हाँ मजहब की मंजिल छोटी पड़ गई, कलम से परशुराम बिरहा की कसे लंगोटी, मजहब की मंजिल छोटी पड़ गई।